अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हूँ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। समाजी शख्सियतें और काफ़ी सारे काम औरंगी टाउन के हवाले से उन्होंने किए हैं। फ़ारूक साहब जो कि अल सैयद इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे औरंगी टाउन के हवाले से और उनके मसाइल के हवाले से, और देखते हैं कि फ़ारूक भाई हमें क्या ब्रीफ़ करते हैं। अच्छा फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें टाइम दिया, मैं आपका मशकूर हूँ। और आपकी फलाही काम देखकर हम आपसे यहाँ पर आए मिलने के लिए, और हमने देखा कि बिल्कुल जी आपने अभी एक जैसे खातून एक आई थी, उनको अपने कॉपियाँ किताबें वगैरह भी दी हैं। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं फ़ारूक भाई कि आपके जो इलाके के जो औरंगी टाउन के बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे को टाइम दिया। औरंगी टाउन के क्या हर कच्ची आबादी के एक ही मसाइल हैं कि रोज़गार नहीं है, पानी नहीं है, किराए के बिल हैं, बिजली के बिल हैं। हर आदमी परेशान है। अगर एक आदमी रोज़गार पे है भी ना, वो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, अगर वो 10-12 हज़ार रुपये मकान का किराया देता है, 8-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल भरता है, तो वो 5-6 हज़ार रुपये में ना घर चला सकता है, ना बच्चों को फीस पढ़ा सकता है। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि औरंगी टाउन में पानी के बड़े मसले हैं, रोज़गार के मसले हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ज़रूरत है इस वक्त यहाँ पे कि कारखाने बन जाएँ या रोज़गार मिल जाए, छोटा छोटा रोज़गार भले मिल जाए लोगों को, ताकि लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। हमारे पास बार बार आके ये नहीं बोलेंगे हमें आज एक राशन दिला दें, हमारे बच्चों के कपड़े दिला दें, हमारा मकान का किराया दे दें, या हमारी लाइट कट गई है हमारा बिल भर दें। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरे इदारे वालों से भी मैंने रिक्वेस्ट करी हुई है कि ऐसा प्रॉपर काम हो कि हर आदमी जो है ना अपने पैरों पे खड़ा हो, कल को वो हमें फ़ंड देने वालों में हो, फ़ंड लेने वालों में ना हो। तो मेरी दुआ है और मेरी पूरी कोशिश है कि औरंगी टाउन का एक वक्त में ऐसा आएगा कि पूरा औरंगी टाउन फ़ंड देने वालों में होगा, लेने वालों में नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो मैंने देखा यहाँ छोटा सा एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो उसमें क्या आजकल कोई कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज़ हैं? जो मैंने देखा काफ़ी इंडस्ट्री छोटी छोटी वो बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पे 24 घंटे के अंदर तकरीबन 16-17 घंटे लाइट नहीं होती। मैं खुद एक बिज़नेस करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरी दुकान है, तो 16-17 घंटे जब लाइट नहीं होती, यूपीएस चला रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं, तो हम किस तरह अफोर्ड करेंगे? तो एक मालिक होता है, वो कारीगरों को दिहाड़ियाँ कहाँ से देगा, आखिरकार वो तंग आके फैक्ट्री बंद कर देता है। मेरे भी अपना एक कारखाना था, मैंने अपना क्लोज़ करा हुआ है, मामला तो कारीगरों को कम करा हुआ है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इलेक्ट्रिक का बिल इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से लोड शेडिंग 16-18 घंटे की है। तो इसके रोकथाम के लिए आपने कोई लाया अमल नहीं बनाया? किसी आला कौम से जाके आपने बात नहीं की? जैसे के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर हैं, उनसे आपने कोई अपनी सुनवाई आपकी सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर, या आपने अभी तक उनको कोई एप्लीकेशन दी है कोई अपने इलाके के हवाले से? नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं करा, क्योंकि हमें पता है कि जब हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही तो मैं एक छोटा सा औरंगी टाउन का एनजीओ चलाने वाला मैं क्या कर लूँगा। कि इलेक्ट्रिक हो गई या दूसरी हो गई, ये जो तो गवर्नमेंट का काम है, बड़े आला अफसरान का काम है, अदालतों का काम है कि इसके ऊपर नोटिस लें कि यार ये 18-18 घंटे की लोड शेडिंग और प्लस बिल इतने ज़्यादा। तो ये तो हर सरमायादार के लिए मसला है। करोड़पति आदमी भी फ़कीर बनता जा रहा है। सफ़ेद पोश आदमी है, बाज़ाहिर वो दिखता है कि 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, मगर उसके मसाइल इतने हैं कि वो पूरा नहीं कर पाता। मेडिकल की यहाँ सहूलत नहीं है। एक औरंगी टाउन में कतर अस्पताल है, वहाँ पे भी घंटों लाइन लगाओ तो जब जाके नंबर आता है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हर एक इलाके के अंदर, हर सेक्टर के अंदर एक छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ हो, जहाँ ओपीडी की कम से कम सहूलत हो। जी बिल्कुल। अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी, यहाँ आबादी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा एरिया है ये जो रंगी टाउन है, बहुत बड़ा एरिया है ये। तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अब तक गवर्नमेंट ने क्या कोई छोटी डिस्पेंसरियाँ वगैरह नहीं बनाई मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कतर हॉस्पिटल है। उसके अलावा अगर कोई 2-4 एनजीओज़ की तरफ से चल रही हैं तो चल रही हैं, लेकिन वो भी वक्ती चलती हैं। प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं है कि यहाँ पे औरंगी टाउन और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और एशिया की सबसे गुंजान आबादी है, मगर यहाँ पे मसले मसाइल जितने अवाम है उतने उससे ज़्यादा मसाइल हैं। तो फारूक साहब, आपने क्या लाएअमल बनाया है अपनी फाउंडेशन के हवाले से कि आगे चल के इस इलाके को इस तरह तरक्की की राह पे गामजन किया जा सकता है? कोई लाएअमल बनाया आपने? कोई एडवाइस वगैरह है आपके देने के लिए, जो आला हुकाम है या जो यहाँ के जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं? मेरी आला काम से एक ही गुजारिश है कि इलेक्ट्रिक अगर बहाल हो जाए ना हमारी, के 24 घंटे हमें लाइट मिले, तो हर आदमी कम से कम रोज़गार कर लेगा। यहाँ औरंगी टाउन ऐसी आबादी है जहाँ पे हर घर के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा काम हो रहा है, खुद ही मसले मसाइल लोगों के हल हो रहे हैं। तो अपना, लेकिन लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं, पीने का साफ पानी नहीं है। मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि कच्ची आबादी में ख़ास तौर पर लाइट का मामला को ना 24 घंटे के लिए फाल किया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताएं, आपकी वेलफेयर चल रही है, जैसे आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा वर्क कर रही है,
तालीम के ऊपर भी है, सेहत के ऊपर भी है। तो डोनेशन की कोई प्रॉब्लम वगैरह है आप लोगों के साथ? देखिए, वेलफेयर का नाम ही डोनेशन है। अगर हमारे को जितना भी करोड़ भी आएगा तो वो तो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं। फ़िलहाल हमारे को ना डोनेट जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं जो मुझे जानते हैं सालों से, वो लोग मेरे साथ थोड़ा बहुत ताउन करते हैं, इदारे के लिए ताउन करते हैं। कोई बड़े अमाउंट का कोई इंटरनेशनल सतह पे कोई फ़ंड की सेटिंग नहीं है। अगर कोई हमारे को कोई अमाउंट देता है या कोई राशन देता है तो हम उसका मुकम्मल रिकॉर्ड साहिल को देने के बाद उस बंदे डोनर तक अपने पहुंचाते हैं। ये हमारे एक पड़ोसी हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत ताउन करते हैं, और भी अलीगढ़ में माशाल्लाह दुकानदार हैं जो आते हैं यहाँ मेरे साथ ताउन करते हैं। अच्छा जी, ये जैसे फारूक साहब ने बताया एक डोनर इनके साथ बैठे हुए हैं, इत्तेफाकन यहाँ पर आए हैं, तो हम इनसे भी बात करते हैं कि इनको कैसा महसूस होता है और ये क्या चीज़ देखते हैं अपने इलाके में जो इनको परेशानी का बायस बनती है। और माशाल्लाह ये आके फारूक साहब को उनसे ताउन भी करते हैं, डोनेशन वगैरह भी देते हैं और उनके मसाइल सुनते भी हैं और उनको हल करने के लिए सोचते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ आपने देखी, आप यहाँ पर आए और यहाँ फारूक भाई से आप ताउन करते हैं, आप डोनेशन वगैरह भी देते हैं, तो किस चीज़ को आपने देखा है और आपके इलाके में कौन से मसाइल हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो मसाइल फारूक भाई के तवस्सुल से हल होने चाहिए? फारूक भाई असल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इधर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं फारूक भाई के पास जो परेशान है, तो फारूक भाई से जितना होता है फारूक भाई अपने हिसाब से करते हैं। और इसी वजह से जो है ना, हमने देखा फारूक भाई को काम करते हुए कि फारूक भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो फिर फारूक भाई के पास हमने आके बोला, फारूक भाई हमसे जो जितना हो सकेगा फारूक भाई हमसे भी कह दिया करें। तो फारूक भाई जो भी मामला होते हैं, छोटा मोटा जितना भी होता है, हमसे हम भी फारूक भाई के साथ मिलके काम करते रहते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं। डोनेशन इनका कहना है कि मैं कोई भी अगर ऐसे कोई मसाइल देखता हूँ तो मैं मेरे से जो हस्ब तौफीक होता है वो मैं डोनेशन आके फारूक भाई को देता हूँ और फारूक भाई बिल्कुल सही जगह पर लगा लेते हैं उन पैसों को। अच्छा, सबसे आखिर में फारूक भाई, हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, आप अपनी वेलफेयर के हवाले से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे और औरंगी टोन के बिलखसूस औरंगी टोन के हवाले से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सब मेरे साथ आएँ, हमारा काम देखें, अपने साथ हमारे साथ शामिल हो जाएं, ताकि हम कच्ची आबादियों में ना रोज़गार कम से कम फराम कर दें। मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी को राशन का बोरा देने के बजाय उसको रोज़गार फराम करा दूं, ताकि अगले महीने वो हमें कुछ देने के काबिल हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है फारूक साहब आपकी। अच्छा जी नाजरीन, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आएँ, फारूक जैसे लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं, ये औरंगी टाउन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह अभी इन्होंने स्कूल और तालीम के ऊपर और इसके अलावा मेडिकल के हवाले से इनके इन प्रोसेस इनके प्रोजेक्ट हैं जो ये इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में उनको फ़ाल करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो फारूक भाई की एक चीज़ मैंने और यहाँ पर सुनी है कि ये कफन दफन जो है ना, ये मोहल्ले में कोई गरीब किसी की इंतकाल हो जाता है और वो कफन दफन के पैसे उसके पास नहीं होते, गुस्ल के पैसे उसके पास नहीं होते, तो वो ये बिल्कुल जी उनके कफन दफन का भी बंदोबस्त करते हैं, कब्र जो गोरकन वगैरह उनको पैसे देकर कब्र की भी सारे मामला दिए देखते हैं। उसके अलावा अगर कोई बिल्कुल ही गरीब है तो उसको खाने पीने का जो होता है 3 दिन का जो इंतज़ाम होता है वो भी ये फारूक भाई करते हैं। तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा फारूक भाई से बात करते हैं कि फारूक भाई, अच्छा मुझे ये बताएं कि तकरीबन कितने कफन जो है ना हर मंथ आपको देने पड़ते हैं इस इलाके में? जो जाहिर सी बात है अगर आबादी है तो मैयतें भी होती होंगी, तो कितने कफन है जो आप हर महीने देते हैं यहाँ पर? देखिए, एनजीओ तो बहुत सारी काम कर रही हैं जो फीस बिल्ला कफन दे रही हैं। मिसाल के तौर पे कहीं ईदी में चले आए तो वहाँ मैयत जाती है, छिपा में चले आए वहाँ मैयत जाती है, वो लोग कफन दफन करके बेचते हैं। मगर मेरी कोशिश ये होती है कि जो कफन के साथ दीगर मामलात है, सबसे बड़ा वो है कब्र का। एक गरीब आदमी 20-25 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है, अगर वो 25 हज़ार रुपये लाता है और फिर वो बीमार माँ का या बीमार बाप का इलाज करवा रहा है, फिर पता चलता है 2 महीने बाद वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, उसके बाद प्लस 25,000 30,000 रुपये नहीं होते कि वो जाके कब्र अरेंज करे, तो उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि सफ़ेद पोस्ट लोगों को चुपचाप जो मेरे पास आते हैं मैं कब्र अरेंज करवा के देता हूँ उनको, और उसके अखराजात अपनी ज़िम्मे ले लेता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखा आपने फारूक साहब माशाल्लाह वेलफेयर के साथ साथ एक जो इलाके के हवाले से हैं, जो कब्र का मामला देखते हैं, क्योंकि आजकल के महंगाई का दौर है, इतना ज़्यादा है कि आजकल मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है, मरने के बाद भी पैसे चाहिए जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग आएँ, फारूक भाई के कदम से कदम मिला कर चलें, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। आप आएँ, खुद आएँ यहाँ पर औरंगी टाउन में आकर इनका काम देखें, इनके बारे में मालूमात करें, क्योंकि वेलफेयर तो काफ़ी सारी हैं,
नाम निहात वेलफेयर में आजकल बहुत ज़्यादा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत सारी वेलफेयर ऐसी जो सिर्फ नाम की हैं, काम की नहीं है। लेकिन फ़ारूक भाई माशाल्लाह यहाँ पर काम करते हैं। मैं अपने देखने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ औरंगी टाउन में आएँ, फ़ारूक भाई का नाम पूछें, फ़ारूक भाई से आके मिलें, ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से इनको डोनेशन देना है, वट एवर हो, किसी भी चीज़ में हो, पैसे हो, कैश हो, या कफन दफन हो, या उसके अलावा कोई भी तालीम के हवाले से आप कापियाँ किताबत देना चाहें, या उसके अलावा मेडिसन वगैरह देना चाहें, आप आके फ़ारूक भाई से ताउन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।